सर, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। आपको हम बता दें कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम में 2-3 रोज पहले ही हिंदुस्तान पेपर में जानकारी दी गई थी कि 26,000 प्लस सीटों की संख्या हो गई है। तो आपको हम बता दें कि इसमें एक नई जानकारी मिली है। अब ये नहीं पता मुझे कि ये सीट जोड़कर 26,000 है या फिर ये जुड़ने वाला है, लेकिन सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि 1306 या 7 जो है वो पंचायत सचिव के पद इस बहाली में जोड़े जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि 10+2 जो एग्ज़ाम है उसमें छात्र अब सीटों के जुड़ने की खबर सुनते सुनते जो है वो आदी हो गए हैं और उन्हें इंतजार है कि भाई एग्जाम के दिशा में कब काम आगे बढ़ेगा। 35 लाख के आसपास कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं इस परीक्षा में। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको हम बता दें कि हमने जब संपर्क किया था 2-3 महीने पहले, तो वरीय जो आयोग के वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि एडिट का मौका तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म 2.5 साल पहले फिलअप हुआ। उस समय ताती तत्वा का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके बाद आया, और पहले भी आया होगा तो सरकार के द्वारा उसको लेकर बाद में कार्रवाई की गई। तो ऐसे में उन्हें जो है वो सुधारने का मौका दिया जाएगा, और इस तरह भी जो फॉर्म में जो त्रुटियां होती है वो भी सुधारने का मौका आयोग के द्वारा दिया जाएगा। तो 10+2 को लेकर बता दें कि 1306 या 7 जो है वो सीट पंचायत सचिव के इसमें और ऐड हुआ है। अब देखिए, अब ये बहाली जो है वो 26,000 प्लस के लिए है। इसके साथ साथ CGL4 को लेकर बता दें, CGL4 जो है वो 10,000 प्लस सीटों के लिए हो गया। 1800 प्लस जो है पहले ऑलरेडी अधियाचना गया। उसके बाद 563 जो है वो ASO के लिए। हमने आपको ये भी खबर लगभग 5-6-7 महीने पहले बताया था। हालांकि उसका भी नोटिस अभी तक आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है, और न ही BSSC इंटर लेवल जो है उसके बारे में सीटों की बढ़ने के बारे में लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। लेकिन जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा मीडिया में ये बयान दिया गया कि 15 जून से जो है वो रीओपन होगा। लेकिन आयोग जो है अभी तक सीटों के बढ़ने को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दिए हुए है। तो चलिए, अब मंत्री जी कह रहे हैं तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हो BSSC को, या फिर BSSC की तरफ से कंफर्मेशन मिला हो कि उस समय तक हमारा वेबसाइट ये सब तैयार हो जाएगा और हम रीओपन फॉर्म जो है वो कर देंगे। तो बताएं आपको हम कि प्रभार ले चुके हैं। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि जो नए जो अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार चौधरी जी, वो प्रभार ले चुके हैं, और आशा है कि बहुत जल्द जो है वो इन भर्तियों को पूरा करने के लिए जो है वो प्रक्रिया शुरू की जाए। और हम आशा करेंगे कि ये जो टेंडर और एजेंसी का चयन की प्रक्रिया है वो भी जल्द से जल्द समाप्त हो, और कम से कम इस साल एग्ज़ाम +2 का जो इंटर लेवल है उसका और CGL4 का कम से कम PT तो करा लिया जाए, क्योंकि छात्र जो हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये बहाली जो है वो ली जाएगी। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि फिर आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जितने भी बिहार के आयोग हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई, और ये सरकार के द्वारा सभी आयोगों को कहा गया कि परीक्षा जो है वो सुचारू ढंग से समयबद्ध तरीके से पारदर्शिता सहित संपन्न कराने का जो है वो कोशिश किया जाए। इस पर जो लगा जाए कि कोई भी देरी ना हो, कोई भी लीकेज ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो। और बताएं आपको हम कि अब देखिए इसका BSSC पर कितना असर पड़ता है। BSSC क्योंकि बताएं आपको हम कि BSSC के में देखा जाए तो कोई सुधार नहीं हुआ। जो 10-12 साल जो उनका रफ्तार था पहले, जो कार्यप्रणाली थी वही रही है, और अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं है 2-2.5 सालों से।
तो ऐसे में काम प्रभावित होते रहा है। तो चलिए अब देखिए इस पर आगे क्या होता है, लेकिन आपको बता दें हम कि 1307 सीट जो है पंचायत सचिव के वो और ऐड हुए हैं द्वितीय इंटर लेवल में। और देखिए अब सीटों की संख्या टोटल कितनी हुई, ये आयोग के द्वारा कहीं नोटिस दिया जाए इधर तो स्पष्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।